सभी साथियों को नमस्कार। जो साधना पद्धति ब्रह्मास्मि क्रिया योग के प्रथम चरण की बतलाई गई थी, उसमें जो साथियों ने अपना अनुभूति किया था, उसमें पिछली बार कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया था। तो उस संशोधन करने के सुझाव के उपरांत अब आप लोगों ने जो संशोधित प्रक्रिया से अपना ध्यान किया है, उसकी कोई अनुभूति, उस पर कोई जिज्ञासा, कोई बात हो तो चर्चा कर ली जाए, जिससे कि फिर आगे हम लोग अपने कार्यक्रम को बढ़ा सकें। किसी का कोई प्रश्न इस संदर्भ में? गुरु जी, एक बात पूछनी थी। बोलिए जी। विवेकशील बोला था गुरु जी। बोलिए जी, आपने जो मंत्र दिया था वो सुबह शाम दोनों समय करना या सिर्फ शाम में ही करना है? शाम को सोते समय करना। जी जी जी। और बहुत से साथी लोग सुबह के वक्त में ध्यान के समय उसको मोबाइल पर लगा करके ध्यान अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विधान के अनुसार वह मंत्र शाम को सोते समय ही करना है और इसके बाद सो जाना, फिर और कोई दूसरा काम नहीं करना। जी जी, ठीक। प्रणाम और गुरु जी, जैसे जी बताइए। गुरु जी, पुनीत बोल रहा था। मेरे को ये पूछना था, जैसे हमारा दाएं हाथ तो बिजी रहता है, जैसे हम लोग क्रिया करते हैं, तो जो बायां हाथ है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? वो कोई मुद्रा वगैरह लगानी चाहिए? ज्ञान मुद्रा में इधर रहेगा, घुटने के ऊपर, और बाएं हाथ से आप बायां हाथ ध्यान मुद्रा में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से आप आज्ञा चक्र को स्पर्श करेंगे। और एक गुरुजी और पूछना था, जैसे रात को सोते वक्त हमने मंत्र करना है, तो हमारे बेड में रॉट आयरन लगा है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है मंत्र पढ़ते हुए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। और कोई जानकारी? गुरुजी, स्पर्श बलजीत बोल रहा हूँ। गुरुजी बोलिए। गुरुजी, ये आकाश मुद्रा में भी बैठ सकते हैं ना, मध्यमा और अंगूठे से लेके? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ। जी जी जी। किसी भी मुद्रा में बैठिए, उसके लिए कोई मुद्रा की अनिवार्यता नहीं है। शैव उपासना में यही तो सब अच्छाइयां हैं। और कोई जिज्ञासा किसी के मन में? प्रणाम गुरुजी, मैं महेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी, कभी कभी अनुभव होते हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं कुछ होता। ऐसा बीच बीच में 1-2 दिन हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल रहता है। मतलब कुछ ना, ध्यान तो इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन कभी कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा जैसे। आज अभी इस विषय को क्लियर कर देते हैं। और कोई साथी जिनको ध्यान होने में अवरोध आ रहा हो? कोई? राम गुरुजी, मैं सीमा बोल रही हूँ, दिल्ली। बोलिए। मैं जब ध्यान करती हूँ तो मेरी कनपटी पे दोनों तरफ प्रेशर पड़ता है, और जब ध्यान से हट जाती हूँ तब वो ठीक हो जाता है। ठीक। कितनी देर ध्यान कर रही हैं आप? आधे घंटे। आधे। ठीक। अभी मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। और कोई साथी कुछ जानना चाहता है? जितेंद्र छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, पिछले समय में आपसे जानकारी लिया था गुरुजी, तो आप बताए थे कि 40 दिन तक किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने कोई ध्यान में समाधि नहीं की है। तो गुरुजी, अभी अभ्यास कितने समय तक जारी रखूं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? जितनी देर आपको सहजता से अभ्यास करने में कोई शारीरिक कष्ट ना हो। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, राकेश भारद्वाज बात कर रहा हूँ। पिछले सत्र में आपने बताया था कि आप अपनी फोटो भेजने के लिए और नाम भेजने के लिए। हाँ। वो मैंने भेजा था, और 4 बजे मैं बैठ गया था ध्यान के लिए। 1 घंटा ध्यान करने के बाद मैं मतलब फिर सो गया था दोबारा से 5 बजे। ठीक है। 5 बजे जैसे मैं सोया ना गुरुजी, तो मुझे सिर में मतलब ऐसा भारीपन जैसे कुछ ऊर्जा का महसूस हुआ काफी देर तक, मतलब 4-5 मिनट। फिर मैं फिर से उठ के बैठा। तो ये क्या था? ये जिज्ञासा थी।
अभी बताओ। और कोई साथी? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। मुझे कुछ दिनों से ऐसे लग रहा था जैसे सिर का पिछला हिस्सा थोड़ा भारी हो रहा है, पेन हो रहा है, मेरे दांत में भी दर्द चल रही है। पता नहीं उसकी वजह से है कि क्रिया की वजह से है, समझ नहीं पाया। गुरुजी रमेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी उस दिन जब आपने फोटो भेजा था उस दिन, हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ था कि सर दर्द था थोड़ा, तो उसके बाद फिर ठीक हो गया था। जैसे वो आपने बताया था, मैंने बताया था आपको, मेरे मस्तिष्क जब मैं अगले जट के ऊपर मेरे को एक मतलब कि गर्माहट सी रहती है हर टाइम, तो उस दिन के बाद मुझे हट गई वैसे, लेकिन ये है कि हाँ जी उस दिन हुआ था ये चीज। बढ़िया। देखिए, मैंने शुरुआत में साधना के समय ही ये बताया था कि हर व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होगी। किसी व्यक्ति को अपने पूर्व के संस्कारों के अनुरूप भारीपन लगेगा, किसी को हल्कापन लगेगा, किसी के अंदर चेतना जागृत होगी, किसी को नींद ज्यादा आएगी, किसी को बेचैनी घबराहट भी बढ़ेगी। तो ये हर व्यक्ति की अनुभूति अलग अलग होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जीवनी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण जगह जगह ब्लॉकेड हो जाती है, रुकावटें आ जाती हैं। और जब आप साधना द्वारा अपनी जीवनी ऊर्जा को विकसित करते हैं, ताकतवर बनाते हैं, तो वो जीवनी ऊर्जा जिस जगह भी ब्लॉकेड होगा उस ब्लॉकेज को प्रेशर से खोलने की कोशिश करती है। और जब वह प्रेशर से खोलने की कोशिश करती है तो हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर अलग अलग है, जीवन शैली अलग अलग है, सोचने और काम करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति की अनुभूति भी अलग अलग होगी। अभी जैसे बहन जी ने बताया कि हमको कनपटी के ऊपर प्रेशर महसूस होता है और फिर साधना करने के बाद वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहन जी जुड़ी हो तो मुझे 2 प्रश्न का उत्तर दें। पहला तो ये कि क्या मोबाइल आदि फोन पर वह लंबे समय तक बात करने की आदत है उनकी? हाँ गुरुजी। हाँ, तो कान पर जब मोबाइल लंबे समय तक रहता है तो जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो ये पूरे के पूरे 6 इंच के सर्किल में टिश्यूज को डेड करता है। और जब वो टिश्यूज को डेड करता है तो उस स्थिति में जब आप मेडिटेशन करते हो ब्रह्मास्मि क्रिया योग का, तो वह डेड टिश्यू फिर से एक्टिव होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, उनमें पुनः जीवंत चेतना आने लगती है। और जब उनमें पुनः जीवंत चेतना आने लगती है तो उनको कनपटी में दोनों तरफ भारीपन महसूस होता है। यह भारीपन उनको लगभग 1 महीने तक महसूस होगा। फिर जब सारे टिश्यूज उनके फिर से एक्टिव हो जाएंगे तो उन्हें भारीपन महसूस होना बंद हो जाएगा। अगर वो नियमित रूप से इस साधना को करती रहें तो यहाँ पर कान के नीचे, गाल में, आंखों के नीचे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं डेड टिश्यूज के कारण, वो सारी झुर्रियां भी धीरे 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 करके सब खत्म हो जाएंगी। त्वचा एकदम मुलायम हो जाएगी और जो कठोरता है मांसपेशियों के अंदर वो पूरी की पूरी कठोरता समाप्त हो जाएगी। ये रेडिएशन का नेगेटिव जो इम्पैक्ट है, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना द्वारा उसे दूर किया जा रहा है। वो बॉडी अपने आप कर रही है, अपनी जीवनी ऊर्जा अपना काम स्वतः कर रही है, इसलिए उसमें उनको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो लोग गर्दन नीचे करके काम करते हैं ज्यादा देर तक, जैसे कि कंप्यूटर पे काम करते हैं, डेंटल डॉक्टर होते हैं या डॉक्टर जो सर्जरी वगैरह करते हैं वो नीचे करके काम करते हैं, तो नीचे करके काम करने के कारण ये जहां पर शिखा रखते हैं वहां से नीचे गर्दन की ऊपर से 6ठी हड्डी तक के बीच की मांसपेशियों में काफी लंबे समय तक तनाव आ जाता है। अब हम लोगों के यहाँ मालिश कराने की परंपरा नहीं रह गई है। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल से मतलब 40 साल 50 साल पहले, पिछली जनरेशन तक में, कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन विधिवत पूरे शरीर की मालिश कराई जाती थी।
उस मालिश को कराने का जो लाभ होता था वो ये होता था कि हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाह एकदम फैलता था, विकसित होता था। और उस रक्त प्रवाह के विकास के कारण मांसपेशियों के अंदर, नसों के अंदर खून का संचार जब होता था तो हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियों में कड़ापन खत्म हो जाता था। अभी जिन साथी ने कहा है कि पीछे के हिस्से में उनको काफी भारीपन महसूस कर रहा हूं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो साथी कंप्यूटर पर या गर्दन नीचे करके काम करने के कार्य ज्यादा लंबे समय तक करते हैं? अगर ऐसा हो तो वो बताएं। जी नहीं गुरुजी, नॉर्मल है वैसे। क्या कार्य करते हैं आप? मेरा बुक्स का काम है गुरुजी, घूमने फिरने का काम है। अच्छा, हेलमेट ज्यादा देर पहनना पड़ता है? नहीं नहीं, मैं कार से ही जाता हूँ। कार से ही चलते हैं। अच्छा, क्या आपको, जो आप कार से चलते हैं और घर पर भी एसी होगा, कार में भी कंटिन्यू एसी होगा, आप पसीने में कितनी देर रहते हैं? आजकल तो बहुत गर्मी पड़ रही है गुरुजी, तो नहीं, आपको कितनी देर पसीना आता है? 24 घंटे में कितने घंटे आपको पसीना आता है? बस मॉर्निंग टाइम ही आता है, जब सैर करने जाओ या साइकिलिंग पे जाओ। हाँ, मतलब ये है कि आपको पसीना का वो नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जब जीवनी ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में आपके ब्रह्मांड से लेकर के नीचे एड़ी तक होगा, तो उस स्थिति में, क्योंकि हम लोग अपने शरीर को अब स्वाभाविक अवस्था में नहीं जीने देते, उस स्थिति में जिस जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा भी कम है, दबा हुआ है, अब जैसे भैया ने बताया कि कार से ज्यादा यात्रा करते, तो आपका ये जो शोल्डर है ये बराबर कार की सीट में लगा रहता है, पीछे की तरफ। बराबर कार की सीट में लगा रहने के कारण पीछे हेडरेस्ट जो होता है उसमें सिर भी छुआ रहता है बहुत लोगों का। तो इन्हीं सब कारणों से इस एरिया में ऊर्जा का संचार कम होता है। और जब आप इस तरह से ध्यान साधना करते हैं तो जो ऊर्जा का संचार कम होने के कारण जगह जगह ब्लॉकेड है मांसपेशियों में, नसों में, वो ब्लॉकेड खुलते हैं। तो उनके खुलने के समय जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर के कारण तनाव होता है। ये तनाव ज्यादा दिन नहीं होगा, आप इसको करते रहिए, 5-7 दिन 10 दिन और होगा, और फिर इसके बाद जब वो ब्लॉकेट सब खुल जाएंगे तो एकदम स्वाभाविक अवस्था में चीजें होने लगेंगी। इसके लिए फिर किसी भी अतिरिक्त तनाव की कोई आवश्यकता शरीर को नहीं पड़ेगी। और कोई साथी जिनका प्रश्न का उत्तर देना हो, छूट गया हो? गुरुजी प्रणाम, मैं सोमनाथ बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, सुबह टाइम तो ध्यान बहुत कम लगता है, लेकिन शाम को जब मंत्र जाप करते हैं तब ये यहाँ आज्ञा चक्र पे चुंबक जैसे लगता है, और यहाँ पे ध्यान काफी लगता है। बस ठीक है, सही है। और सर जी, शाम को 7 बजे कल अपने मन से चुंबक की तरह लग रहा था और बहुत मजा आ रहा था। ठीक, अच्छी बात। देखिए, श्वास विज्ञान में आप जब ब्रह्मास्मि क्रिया योग के परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करेंगे तो सीधी से एक लाइन की बात समझ लीजिए कि नाभि स्थल से श्वास जितना ऊपर से चलेगी, व्यक्ति समाधि की अवस्था से उतना दूर होगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो हम सांस लेते हैं, यह सांस सीधे जाकर के नाभि स्थल पे हिट करनी चाहिए। तो ये नाभि स्थल पे जब हिट करेगी तो नाभि स्थल क्या है? मणिपुर चक्र है। यहां पर जीवनी ऊर्जा का निवास है। और श्वास कहां से नीचे जा रही है? श्वास नीचे जा रही है ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड से जो श्वास की ऊर्जा नीचे संचारित हो रही है, वो जब सीधे नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर हिट करेगी तो व्यक्ति की
समाधि जल्दी लगेगी, ध्यान जल्दी लगेगा। जिन लोगों ने किन्हीं भी कारणों से इस तरह का अभ्यास कर लिया है अपने शरीर का कि उनकी श्वास नाभि चक्र पर जाने की जगह बस सिर्फ फेफड़े तक जाती है और फिर लौट आती है, फिर जाती है, फिर लौट आती है, फिर जाती है, फिर लौट आती है, तो उन लोगों को ध्यान करने में विलंब होता है। क्योंकि हमारी जो शरीर की बनावट है, शरीर की संरचना है, इस शरीर की संरचना में आप प्राकृतिक रूप से देखिए, किसी बच्चे को सोता हुआ देखिए, तो जब वो सांस लेता है तो उसके फेफड़े नहीं फैलते पिचकते, बल्कि उसका पेट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो प्रकृति की जो सामान्य श्वास लेने की अवस्था है वो यही है कि श्वास ब्रह्मांड से चले और सीधे के सीधे मणिपुर चक्र पर दस्तक दे। ब्रह्मांड में क्या है? यहां पर आत्मा का निवास है। मणिपुर चक्र में क्या है? यहां पर जीवनी ऊर्जा का निवास है। तो आत्मा और जीवनी ऊर्जा के मध्य में जितना सुगम पथ बनेगा, व्यक्ति साधना में उतनी जल्दी, उतनी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो लोग ब्रह्मांड से नाभि तक की यात्रा के मध्य में अपनी श्वास को विखंडित कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, उनको साधना करने में विलंब होगा। इसीलिए देखिए, जितने स्पोर्ट्स बॉयज होते हैं या फिजिकल जिम आदि करने वाले जितने लोग होते हैं, वो लोग जब श्वास लेते हैं तो उनका फोकस पूरा इस बात पर होता है कि हमारे फेफड़े अधिक से अधिक फैलें और अधिक से अधिक सिकुड़ें। तो जब फेफड़े अधिक से अधिक फैलते और सिकुड़ते हैं तो उस स्थिति में आपके शरीर का संरचना निर्माण तो अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कंधे चौड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, फेफड़े भरे हुए हो जाते हैं, लेकिन आपका साधना का जो पथ है, साधना का जो मार्ग है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए एकदम सरल सीधी बात समझिए कि जिन लोगों की सांस लेते समय नाभि स्थल से जितना ऊपर तक रहेगी, उन व्यक्तियों को साधना करने में, समाधि की अवस्था प्राप्त करने में उतना अधिक समय लगेगा। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? यदि आ गया हो तो कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी, एक प्रश्न था मेरा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए या पेट पिचकना चाहिए? फूलेगा। फूलेगा ना? जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, और पेट का फूलना और सांस छोड़ने पर पेट का पिचकना, ये श्वास की सहज स्थिति है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बटा, और वह बौद्ध धर्म के बंटवारे का मूल कारण ही यही था कि एक वर्ग वो था जो कहता था कि हमें सांस फेफड़े तक लेनी है, और दूसरा साधक वर्ग जो था वो कहता था कि हमें श्वास नाभि तक लेनी है। इसके पीछे कारण क्या था? गौतम बुद्ध, जैसा कि मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि उनके बौद्ध चिंतन की उत्पत्ति अवसाद के दर्शन से हुई। गौतम बुद्ध के पिता, जो कि इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और उनकी पत्नी महामाया,
उनसे गौतम बुद्ध की उत्पत्ति। और बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि माँ को प्रसव सामान्यतः लिटा कर किया जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध के साथ ऐसा नहीं हुआ। माँ अपने घर से महल आ रही थी, अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वह पीड़ा इतनी ज्यादा हुई कि वो रथ से उतर करके एक पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई और खड़े खड़े अवस्था में ही गौतम बुद्ध पैदा हो गए। और गौतम बुद्ध के पैदा होते ही वह 7 कदम चले और 7 कदम चलने पर उन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया, सबसे पहला प्रवचन दिया, वो ये है कि जीवन दुख है। तो जिस व्यक्ति की प्रथम जन्म के साथ सोच ये हो कि जीवन दुख है, वह व्यक्ति कभी भी संसार के किसी भी क्रिया को सुख की दृष्टि से नहीं देख सकता। इसी मानसिक रोग के कारण उनके पिता ने उनको अनेकों बार गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन गुरुकुल के आचार्य उन्हें पढ़ा नहीं पाए और उनको वापस भेज दिए क्योंकि राजकुमार थे। तो उनके घर पर पढ़ाने की व्यवस्था की गई और यशोधरा जो कि उनकी पत्नी थी, विवाह हुआ और उनसे एक संतान प्राप्त हुई, राहुल। और इसके बाद यशोधरा और राहुल को सोता हुआ छोड़कर वो कीर्तन मंडली के साथ श्रावस्ती आ गई। खैर ये उनका जीवन परिचय है, इस पर कई वीडियो मेरे पड़े हैं। लेकिन जो उन्होंने साधना पद्धति दी, उस साधना पद्धति में अंतिम समय तक वह यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि साधना में श्वास हृदय स्थान तक जानी चाहिए, फेफड़ों तक, या नाभि स्थान तक जानी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 40,000 लोगों को बौद्ध भिक्षु का दीक्षा दिया और वह 40,000 में से एक भी व्यक्ति यह नहीं बता पाया कि बौद्ध साधना में श्वास हृदय स्थान तक जाना चाहिए, फेफड़ों तक, या नाभि स्थान तक जाना चाहिए, अनाहत चक्र तक जाना चाहिए या मणिपुर चक्र तक जाना चाहिए। और अंततः संग्रीला घाटी जो कि तिब्बत के अंदर आध्यात्मिक घाटी है, गंगागंज, वहां के संतों से जब कुछ बौद्ध भिक्षुओं का विचार विमर्श हुआ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि श्वास अगर साधना के उद्देश्य से ले रहे हैं तो नाभि तक जानी चाहिए, और अगर सांसारिक जीवन यापन के उद्देश्य से ले रहे हैं तो हृदय स्थान अनाहत चक्र फेफड़ों तक जानी चाहिए। तो हम लोग क्योंकि सांसारिक जीवन जीते हैं तो हम लोगों को एक ये अभ्यास हो गया है कि हमारा शरीर श्वास को फेफड़ों तक ले जाता है और फिर यहीं से छोड़ देता है, वापस कर देता है। और जब भी आप किसी स्पोर्ट्स गाइड से या किसी टीचर से या किसी डॉक्टर से, किसी से भी बात करते हैं तो उसका प्रशिक्षण भी यही होता है कि आप अपने श्वास को अधिक से अधिक फेफड़े फुलाने के लिए इस्तेमाल करिए। किसी का भी फोकस इस बात पर नहीं होता है कि श्वास मणिपुर चक्र नाभि तक जाना चाहिए। तो हम लोगों का क्योंकि अभ्यास फेफड़े तक ही सीमित रह गया है, नाभि से ऊपर, इसलिए हम लोग सांसारिक जीवन में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन जब सांसारिक जीवन के साथ साधना की बात आती है तो हम लोग सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि श्वास हमारा मणिपुर चक्र तक जरूर जाए। दूसरी चीज क्या है कि श्वास में कुंभन जैसी कोई चीज नहीं है जो वैष्णव अष्टांग योग के अंदर बताया जाता है कि श्वास लीजिए, रोकिए और फिर छोड़िए। ऐसा नहीं है। श्वास को जो लेना है वह नियमित रूप से आती रहे, जाती रहे, आती रहे, जाती रहे, आती रहे, जाती रहे। मतलब कि आपके ब्रह्मांड से मणिपुर तक का श्वास चक्र जो है वह निर्विवाद चलता रहे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या करना है, वो बहुत सहज कार्य है। क्या है कि जब भी आप श्वास लें तो 4 ज्ञानेंद्रियां जो गर्दन के ऊपर भगवान ने बनाई है, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक और मुंह, ये 4 ज्ञानेंद्रियां। इन चारों ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले साधना के। जब आप इन चारों ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करके श्वास को मणिपुर चक्र तक आघात करेंगे तो निश्चित रूप से इस अभ्यास से आपका ब्रह्मांड का ऊर्जा मणिपुर चक्र साथ जुड़ जाएगी। मतलब आपके आत्मा की ऊर्जा आपकी जीवनी शक्ति के साथ जुड़ जाएगी। और यह आत्मा की ऊर्जा का जीवनी शक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाने का प्रोसेस ही योग है, जिसके 112 तरीके गोरखनाथ जी महाराज ने दिए कि कैसे जोड़ा जाए। तो हम लोगों को जो पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान करना है, वो यही करना है कि मणिपुर चक्र में जो जीवनी ऊर्जा है, नाभि स्थान पर जो जीवनी ऊर्जा है, वह यदि ऊपर की तरफ उधर्व गति से विकसित होकर आगे बढ़ना शुरू करे तो उसे ब्रह्मांड तक जाने में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध ना आए। इसके लिए सबसे सहज प्रक्रिया क्या है कि हम अपनी श्वास इतनी गहरी लें कि श्वास मेरे मणिपुर चक्र पर आहट करे। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? आ गया हो तो बताइए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बात ही पता चला, लेकिन अभी तक जो मालूम था कि वैसा सुना था कि हमें अपने श्वासों पे मतलब ध्यान में श्वासों पे ध्यान देना चाहिए और वो जैसे जैसे मध्यम और फिर सब धीरे धीमे धीमे मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाए ऐसा ध्यान लगाने चाहिए, ऐसा हमने सुना था। लेकिन ये आज सुना कि श्वास को हमें भीतर तक नाभि तक लेके जाना चाहिए। इसका कारण है, कारण क्या है कि मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो है, यहां पर विष्णु का निवास और ब्रह्मांड जो है, यहां आत्मा निवास कर रही है, वहां पर भगवान शिव का निवास। तो शिव की ऊर्जा में जब विष्णु की ऊर्जा विलीन हो जाए, मतलब ब्रह्मांड चक्र के अंदर आपके जीवनी ऊर्जा प्रवेश कर जाए, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जीवनी ऊर्जा का प्रवेश हो जाए, तो यहीं से ब्रह्मास्मि क्रिया योग सिद्ध हो जाता है। फिर आपका चिंतन मात्र आपको प्रकृति से कुछ भी दिला सकने का सामर्थ्य रखता है। और गुरुजी आपने बोलिए। कुंभन बताया, जैसे कुंभक
ये भी मतलब जो वैष्णव हमारे मित्र हैं जो ध्यान भक्ति की बातें करते हैं, वो भी इस पे जोर देते थे कुंभक भी करना चाहिए। कुंभक पे जाना ही नहीं है। देखिए, वैष्णव साधना पद्धति में और शैव साधना पद्धति में बेसिक अंतर यहीं पर है। इस चीज को आज फिर समझ लीजिए और गहराई से समझ लीजिए। वैष्णव साधना पद्धति में आत्मशोधन, यम नियम प्रत्याहार पर सबसे ज्यादा फोकस, और यम नियम प्रत्याहार पर फोकस के बाद फिर वो क्या कहते हैं, आसन। आसन के बाद फिर वो प्राणायाम की बात करते हैं। हमारे यहां क्या है, शैवों में क्या है कि ऊपर की 5 चीजों की हम चर्चा ही नहीं करते, कोई आवश्यकता ही नहीं हमें। हम सीधे कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। यम नियम प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम, यह 5 प्रक्रियाएं जो वैष्णव परंपराओं में चलन में है, ये हमारे 5 चक्र से संपर्क रखती है। आपका जैसे मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर अनहद चक्र है, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र है। तो ये 5 स्टेप जो हैं ये विशुद्ध चक्र तक के हैं। शैव साधना क्या है, उनका कहना यह है कि हमें विशुद्ध चक्र तक कुछ करना ही नहीं है, सीधे आज्ञा चक्र और ब्रह्मांड की बात करते हैं, बस और कोई बात ही नहीं करनी। तो ये तो बहुत सरल हुआ गुरुजी वैसे। तो इसीलिए तो हम आपको लोगों को इस क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वैष्णव साधकों ने या वैष्णव परंपरा वालों ने साधना पद्धति को इतना दिग्भ्रमित कर दिया आसन और प्राणायाम के चक्कर में कि वह आसन प्राणायाम करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा नीचे, गले के नीचे के जो शरीर के चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, इन चक्रों में ही हम उलझ के रह जाते हैं और आज्ञा चक्र तक पहुंच ही नहीं पाते। शैव जीवन शैली क्या कहती है कि जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा तो नीचे के चक्र अपने आप आज्ञा चक्र के आदेश से एक्टिव हो जाएंगे। तो नीचे के चक्रों पर ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वैष्णव परंपरा में उन्हें गुरुकुल चलाना है, समाज को ठगना है, योग साधना के नाम पर पैसा कमाना है। इसलिए वह अनावश्यक रूप से 5 साल तक आपको 5 चक्रों में उलझाए रहते हैं। जब हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यह 2 चक्रों से काम चल सकता है, तो हमें नीचे के 5 चक्रों में साधना सिद्धि में उलझने की जरूरत क्या है। और ये कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है जो मैंने बताया कि आपको शिव ऊर्जा, आत्म ऊर्जा जो ब्रह्मांड में है, उसको मणिपुर चक्र से जोड़ देना है, जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थल है। मणिपुर चक्र की ऊर्जा का प्रवेश जिस समय ब्रह्मांड में हो जाएगा, उसी समय आपका मिड ब्रेन, सब कॉन्शियस मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा। और जब सब कॉन्शियस ब्रेन सक्रिय हो जाएगा, मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, तब आपके विचार मात्र से
प्रकृति आपके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देगी। यही है योग की सिद्धियां प्राप्त करने का ये तरीका है। गुरुजी शिवाय बात करो, पूछो कुछ अभी। बिल्कुल पूछिए। एक दो छोटी छोटी कंफ्यूजन है। एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मूलाधार में विष्णु की ऊर्जा है, जिसे ब्रह्मानंद में शिव की ऊर्जा से जोड़ देना है, जो कि योग कहा जाता है। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि नीचे के चक्रों पर काम नहीं करना। फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि मूलाधार में विष्णु ऊर्जा जिसे ऊपर जोड़ना। तो ये थोड़ा भ्रम दूर करिए इस चीजों का। देखिए, मैंने अभी बताया कि वैष्णव साधना पद्धति में जब आप जाएंगे तो वहां पर 7 चक्रों का वर्णन मिलता है जी। मणिपुर चक्र है, उसके नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, जहां से प्रजनन होता है, और उसके नीचे का जो है वो मूलाधार चक्र है। तो मणिपुर चक्र से 2 चक्र नीचे हैं और मणिपुर चक्र से 2 चक्र ऊपर है, अनहद और विशुद्ध। तो कुल मिलाकर के अगर आपको संसार का काम करना है, सांसारिक काम करना है, तो आपको मणिपुर चक्र पर फोकस करना पड़ेगा, नाभि पर फोकस करना पड़ेगा। और उस नाभि पर फोकस करने से अगर आप की जीवनी ऊर्जा नीचे की तरफ गमन कर गई, अधोगामी हो गई, तो आप प्रजनन में आनंद लेने लगेंगे और आहार विहार निंद्रा मैथुन में आपको सुख मिलने लगेगा। इसीलिए सनातन धर्म के अतिरिक्त विश्व के और जितने भी धर्म हैं जो सनातन धर्म से विपरीत पैदा हो, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, वहयाई धर्म, जितने भी, इन सभी धर्मों में आप देखिए खतना, लिंग की त्वचा को काटने की परंपरा धर्म के अंतर्गत मान्यता प्राप्त। क्योंकि जब खतना हो जाता है तो लिंग की त्वचा जब काट दी जाती है तो लिंग का अग्रभाग जब कपड़े से घर्षण करता है तो यह निरंतर आपकी जीवनी ऊर्जा को नीचे की तरफ आकर्षित करता रहता है और आप पैशाच्य ऊर्जा के साथ चले जाते हैं, अधोगामी हो जाते हैं। और जब आप पैशाच्य ऊर्जा के साथ जाएंगे तो क्या आपकी कामना होगी? सांसारिक विस्तार, और कोई कामना नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए, सनातन धर्म में जितना व्यक्ति के आत्मचिंतन और आत्मविकास की संभावना है उतना उन धर्मों में नहीं है जहां पर खतना को धार्मिक मान्यता प्राप्त, क्योंकि वहां पर प्राण ऊर्जा अधोगामी हो गई। और भगवान विष्णु क्या है, उनके स्वरूप को भी समझ लीजिए, आसानी होगी। शालिग्राम जो है वो उधर्वगामी ऊर्जा नहीं है, क्षैतिज ऊर्जा है, फैले हुए हैं। कभी भी शालिग्राम की बटिया आप ऐसे खड़ी नहीं पाएंगे, खड़ी जो पाएंगे वो भगवान शिव की ही पाएंगे। जी जी। और ये फैली हुई बटिया ये बताती है कि सांसारिक क्षेत्र का विस्तार अगर आपको करना हो तो आपको विष्णु, मणिपुर चक्र, नाभि की ऊर्जा से कार्य लेना चाहिए। इसीलिए देखिए, जितने भी फिजिकल काम करने वाले लोग होते हैं, जितने भी, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हों, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी फिजिकल काम करने वाला हो, जब भी वो कोई फिजिकल काम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? नाभि अपने आप को मांसपेशियां कड़ा करके सुरक्षित कर लेती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। और लोग क्या सो गए हैं या चले गए? या होता है गुरुजी, बिल्कुल। तो आप लोग बोलते क्यों नहीं?
इतने गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, आपको हाँ हूं करने में भी दिक्कत है आप लोगों को। गुरुजी सुन रहे हैं। तो मुंह से बोल भी तो सकते हैं कि दोनों इंद्री माइक से आपको डिस्टरबेंस ना हो इसलिए गुरुजी थोड़ा मौन रहते हैं। जब हम पूछ रहे हैं कि आपने महसूस किया तो हाँ तो बोल सकते हैं। जी 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 गुरुजी जी। तो ये जो नाभि की मांसपेशी कड़ी होती है, क्यों होती है? जब आप सांसारिक काम करते हैं, तेजी से चलते हैं, कोई वजन उठाते हैं, किसी जगह कूदते हैं, फांदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो नाभि स्थल आपका कड़ा होता है। और ये नाभि स्थल क्या है? ये भगवान विष्णु की सैया है। भगवान विष्णु की आकृति पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए, ध्यान दीजिए। कहां लेटे हैं? क्षीर सागर में लेटे हैं। क्षीर सागर कहां है? आपके आंतों के आसपास जो केमिकल है, जो कि आपके खाए हुए भोजन से पोषक तत्वों को आंतों से खींचकर अलग करता है, वह क्षीर सागर। और उसके अंदर क्या है? शेषनाग। तो जिस तरह शेषनाग पिंडी बनाकर लेटता है, ऐसे ही हमारी आंतें पिंडी स्वरूप में पेट के अंदर भगवान ने स्थित की। और उसके ऊपर जो विष्णु जी बैठे हैं, वो क्या हो रहा है? वहां से एक उनके नाभि से कमल का पुष्प निकल रहा है। वह जो नाभि से कमल का पुष्प निकल रहा है वो क्या है? आपकी रीढ़ की हड्डी है। और वह जो ऊपर पुष्प है वो क्या है? वह आपका कपाल है, चेहरा। इसके ऊपर शिव परंपरा से अलग हटकर, क्योंकि वैष्णव लोगों ने ब्रह्म संस्कृति से अपनी उत्पत्ति को माना, इसलिए उन लोगों ने जबरदस्ती ब्रह्मा जी को उस कमल के फूल के ऊपर बिठा दिया, ब्रह्मांड में सिर के अंदर बिठा दिया। जबकि शैव साहित्य और शैव परंपरा कहता है कि भगवान शिव के औरे से उत्पन्न हुई आत्मा ही हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। और ब्रह्मा जी कहां निवास कर रहे हैं? कुंडलिनी जागरण परंपरा में आप जाएंगे तो ब्रह्मा जी का निवास है स्वाधिष्ठान चक्र में, प्रजनन क्षेत्र में। इसीलिए ब्रह्मा जी को शास्त्रों में जन्म का देवता माना गया है, क्योंकि यह हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र। और ब्रह्मा जी का सहयोग करते हैं कामदेव। इस तरह विष्णु हमारे नाभि स्थल पर मौजूद है। और नाभि के अंदर जो जीवनी शक्ति है वो कहां? मां के गर्भ से मिलती है। और वह जीवनी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई कहां जाती है? ब्रह्मांड में। हम लोग क्योंकि फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसलिए हम लोग अपने श्वास को दाएं या बाएं, इड़ा या पिंगला नाड़ी के माध्यम से संचालित करते हैं, क्योंकि फेफड़े हमारे दाएं बाएं दो तरफ लगे हुए। जब हम बाएं तरफ से लेते हैं तो हमारा इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। और जब हम दाहिने तरफ से लेते हैं, राइट हैंड से लेते हैं, तो हमारी सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। इला और पिंगला नाड़ी का रहस्य
अगर आप लोग कहें तो उस पर भी थोड़ा मैं प्रकाश डाल दूं। जी बिल्कुल गुरु जी। जी बिल्कुल गुरु जी। जी गुरु जी, जी गुरु जी। इला नाड़ी जो है ये चंद्र नाड़ी है। व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, अगर वह इला नाड़ी से नियंत्रित है तो वह भावुक होगा, सहज होगा, सरल होगा और सबके साथ एडजस्ट करने वाला होगा। किसी का स्पीकर ऑन है, स्पीकर बंद करिए। तो वो एडजस्ट करने वाला होगा। और अगर पिंगला नाड़ी एक्टिव है तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वह पुरुषोचित गुणों से संपन्न होगा। पुरुषोचित गुण क्या है? अधिकार, अधिक से अधिक वस्तुओं पर अपना नियंत्रण जमा लेना, अपने को स्वामी मानना और दुनिया को नौकर मानना, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना, बस सिर्फ व्यावसायिक संबंध रखना, यह सारी चीजें पिंगला नाड़ी से नियंत्रित होती, जो कि सूर्य नाड़ी। इड़ा नाड़ी क्या है? यहां पर व्यक्ति भावनाओं का खेल है। इड़ा नाड़ी प्रधान व्यक्ति दूसरे के साथ एडजस्ट करता है, उसके निर्देश का पालन करता है, उसमें दया होती है, सहानुभूति होती है, क्षमा होती है। इसीलिए एशिया के जो देश हैं, अब तो खैर रशिया और चाइना अलग हो गए, वरना एशिया के जो देश थे कभी, वहां पर सदैव से इड़ा नाड़ी की प्रधानता रही है। वो इड़ा नाड़ी की प्रधानता गुरुकुल के माध्यम से प्रचारित प्रसारित की गई, इसलिए रही है। क्यों? क्योंकि जब आप इड़ा नाड़ी के माध्यम से जीवन यापन करेंगे तो राजा के आदेश को आप सहज स्वीकार कर लेंगे, आप हिंसक नहीं होंगे, आपके अंदर दया धैर्य की भावना होगी, वसुंधैव कुटुंबकम का सिद्धांत होगा आपका। आप किसी के भी सामने अपने को दीनहीन कहने में शर्म नहीं महसूस करेंगे। और यूरोप के जो देश हैं, वहां पर जब यहूदी धर्म का विकास हुआ आज से 5000 साल पहले, तो उन यहूदियों ने पूरी दुनिया पर अपना शासन काम करने के लिए एक साधना पद्धति विकसित की जिसे कहा गया कवाला तंत्र। कवाला तंत्र क्या है? कवाला तंत्र इड़ा नाड़ी को, पिंगला नाड़ी को सक्रिय करने का प्रोसेस, और कुछ नहीं। उसके लिए जब 3 ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तो पिंगला नाड़ी की साधना शुरू की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 3 ग्रहण 1.5 महीने के अंदर पड़ जाते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता? बताइए। जी अभी पिछले वर्ष पढ़े थे गुरुजी, आपके लेख भी आए थे उसमें काफी। तो जब इस तरह से होता है, और इसमें भी जब रेड मून हो, चंद्रमा लाल हो जाए, तो वो समय पिंगला नाड़ी को एक्टिव करने का सबसे बढ़िया समय होता है। इसलिए कवाला तंत्र के जितने साधक हैं सब उस समय एक्टिव हो जाते हैं।
आप देखिए यहूदियों में जब माँ गर्भवती होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो मात्र अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो माताएं रबड़ का या रुई का एक फोहा बनाते हैं और उनको अपने नाक के बाएं हिस्से में अंदर डाल देते हैं और दाहिने हिस्से से ही बराबर सांस लेते हैं, पिंगला नाड़ी इड़ा बंद कर देते हैं। और उस दौरान मां क्या करती है, उस दौरान मां गणित के सवाल सॉल्व करती है, परिवार का कोई काम नहीं करती वो। उसको 8 महीने एकदम एकांत में रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है, वहां पर वो गणित के सवाल सॉल्व करती है, फिजिक्स के सवाल सॉल्व करती है, फिलॉसफी दर्शन का अध्ययन करती है। अब उससे क्या है कि जब पिंगला नाड़ी उस 8 महीने में ओवर एक्टिव हो जाती है, ब्रेन दर्शन और मैथ्स में उलझ जाता है, फिजिक्स में उलझ जाता है, तो उस महिला के ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज होता है, वो हार्मोन नीचे उतरकर शिशु के मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है, जहां से सबकॉन्शियस ब्रेन में वह हार्मोन चला जाता है। और जब वह सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है तो वो क्या है, वह बच्चा जन्म के साथ ही साम्राज्यवादी सोच के साथ ही पैदा होता है कि हमको इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। आज विश्व की जितनी भी संपदा है उसमें से 85%, ध्यान दीजिए, 85% संपदा बस सिर्फ यहूदियों के नियंत्रण में है और पूरी दुनिया 15% संपदा में काम चला रही है। और यहूदी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2.5 करोड़ है पूरी दुनिया में बस। लेकिन ये 2-2.5 करोड़ लोग पूरी की पूरे दुनिया की 85% संपदा पर अपना नियंत्रण बनाए हुए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहां मां गर्भवती होती है तो क्या करती है, भगवत गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, प्रवचन सुनने जाती है, भजन गाती हैं, लोकगीत गाती हैं। होता है ऐसा, नहीं होता है? जी गुरु जी। जी गुरु जी, होता है जी। तो जब आप अपने संतान को गर्भ में साम्राज्यवादी सोच का विचार ही नहीं दे रही हो, बस सिर्फ उसकी इड़ा नागड़ी ही एक्टिव किए हुए हो, पीढ़ी दर पीढ़ी से किए हुए हो, 10वीं पीढ़ी से, तो आपके संतान में साम्राज्यवादी सोच विकसित कैसे हो सकती है? इसीलिए झींगुर के बराबर बुद्धि रखने वाले लोग, झींगुर के बराबर बुद्धि रखने वाले लोग पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान रखने वाले हम लोगों की पीढ़ी के लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं, वाह 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 वाह। तो यहां पर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ब्रह्मास्मि क्रिया योग के द्वारा इड़ा नाड़ी को छोड़ दो और उसी ब्रह्मास्मि क्रिया योग के द्वारा पिंगला नाड़ी को भी छोड़ दो। इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों का परित्याग करके मणिपुर चक्र से जीवनी ऊर्जा का संचार सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्मांड तक करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक करना है। बस सिर्फ यही ब्रह्मास्मि क्रिया योग है और कुछ नहीं। जो व्यक्ति जितनी जल्दी
अपनी जीवनी ऊर्जा को पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचा देगा, उस व्यक्ति को उतनी जल्दी ब्रह्मास्मि क्रिया योग सिद्ध हो जाएगा। हाँ, किसी ने स्पीकर ऑन किया था, बोलिए। सुशील जी ने किया था गुरुजी। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। भैया हमें तो अपनी बात कह लेने दो। गुरुजी प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी जैसे मान लीजिए जब साधना करते हैं हम, तो अगर हमने मान लीजिए जीव को खेचरी मुद्रा में पलट लिया है तो उसका कोई नुकसान है या सामान्य क्रिया से ही करना चाहिए था? ये जो हम आपको स्टेप्स बताएंगे 7, उसमें खेचरी मुद्रा का भी एक स्टेप, लेकिन वह कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे नहीं कि इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर आप कर लें फिर बात को कहें कि लीजिए माइग्रेन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। आवाज आ रही है गुरुजी? शिवाय बात कर रहा हूँ। बोलिए। राकेश जी आप बोल लीजिए पहले। अच्छा हाँ ठीक है गुरुजी, मैं ये पूछ रहा था जो सुषुम्ना हमारी एक्टिव होती है तो कुछ ही पल के लिए एक्टिव होती है, मतलब बहुत कम समय रहता है जब हमारी दोनों नाड़ियां समान मात्रा में चलती हैं, चंद्र और ये सूर्य नाड़ी। तो मतलब ऐसा क्या होगा कि वो अधिक समय तक रहे? आप अभ्यास नहीं किए हैं, इसलिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी अभ्यास के अभाव में कम समय के लिए एक्टिव होती है। आपका पूरा अभ्यास बचपन से आज तक संसार में कुछ करने कुछ पाने के लिए आपको कराया गया है। दुनिया के 2 ही सिद्धांत हैं जिंदगी में सफल होने के। या तो आपके पास अपना इतना बड़ा अम्ब्रेला हो कि आप उसके अधीन बहुत से लोगों को ला सकें, और या फिर आप किसी दूसरे के अम्ब्रेला के नीचे घुसकर उसके केंद्र के मुट्ठे को अपने हाथ में पकड़ ले। यही 2 तरीके, और कोई तीसरा तरीका इस धरती पर सफल होने का नहीं। जब आप अपना अम्ब्रेला बनाते हैं जमशेद टाटा की तरह, धीरू भाई अंबानी की तरह, अडानी की तरह, घनश्याम दास बिरला की तरह अपना अम्ब्रेला बनाते हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। तब आप बहुतों को आश्रय देते हैं। और जब आप नौकरी ढूंढते हैं तो आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। आप हर बिंदु पर सामंजस्य करके बस एक नौकरी पा जाना चाहते हैं, तो आप उन व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं जो किसी दूसरे के अम्ब्रेला के नीचे घुसने की कोशिश में लगा हुआ है। जिंदगी जीने के यही 2 तरीके हैं कि और कोई तीसरा तरीका है? बताइए। जी यही 2 तरीके हैं, सही कह रहे हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना अम्ब्रेला बना करके उसके नीचे बहुतों को खड़ा करना है, या अपने मान सम्मान स्वाभिमान सारी चीजों को छोड़ करके इड़ा नाड़ी की प्रबलता में किसी दूसरे के अम्ब्रेला के अंदर घुस जाना है। ये आप डिसाइड करें। लेकिन गुरुजी हमें तो मध्यम मार्ग ही बनना है ना। तो फिर संसार में क्यों शादी आदि हुई नहीं हुई? जी अभी तो नहीं हुई। हाँ, तो फिर संन्यास ले लीजिए, क्योंकि संसार में जीने वाला व्यक्ति मध्यम मार्गी नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध ने जितनी भी साधना पद्धति विकसित की, उसमें से एक भी साधना पद्धति गृहस्थों के लिए नहीं है। मालूम है ये बात? नहीं मालूम आपको? जी हाँ मालूम है। तो इसके बाद भी बौद्ध लोग ग्रस्त क्यों हैं? जी पता नहीं। बताइए, आप बताइए। आप बताइए। गौतम बुद्ध ने जितनी भी साधना पद्धति विकसित की, वो सारी की सारी साधना पद्धतियां द्रोण मिश्रा की हैं, जो कि बनारस के अंदर मनकर्णिका घाट पर शैव साधक था, और उसने अपनी शैव साधना पद्धति को
सारनाथ में, जो वहां से बस से 15-20 किलोमीटर दूर है, वहां पर पहुंच करके गौतम बुद्ध के भाई आनंद के माध्यम से अपनी साधना पद्धति का विकास करके लोगों को उसका प्रशिक्षण दिया। इसीलिए जीवन भर गौतम बुद्ध ने लगभग 40,000 सन्यासियों को पैदा किया और पूरी दुनिया में उनको भेजा आनंद के द्वारा। और एक भी सन्यासी ऐसा नहीं था जिसे कि महानिर्वाण प्राप्त हुआ हो, मोक्ष प्राप्त हुआ हो, एक को भी नहीं हुआ 40,000 में। इवन अगर बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी 7 दिन तक आपस में लड़ते रहे, युद्ध करते रहे, सैकड़ों लोग मर गए कि गौतम बुद्ध के लाश पर हमारा नियंत्रण, हम बड़े चेले हैं। इसको लेकर संघर्ष होता था। फिर राजा मल्ल, जो कि कुशीनगर के राजा थे, उन्होंने सेना भेजी और सेना भेज करके इस पूरे के पूरे युद्ध को खत्म कराया और खत्म कराकर गौतम बुद्ध की अंत्येष्टि करवाई। तो सोचिए, गौतम बुद्ध के ही जीवन काल में उनके द्वारा सीधा प्रशिक्षण देने पर उनके ही अनुयायी अहिंसा का अनुकरण नहीं कर पाए और गौतम बुद्ध के मरने के बाद युद्ध करते रहे। तो महानिर्वाण की स्थिति उन्हें कैसे प्राप्त होगी? बौद्ध धर्म में महानिर्वाण की स्थिति प्राप्त करने की जो साधना पद्धति है, वो तिब्बत के संगरीला घाटी के संतों के द्वारा विकसित की गई पद्धति, गौतम बुद्ध की देन नहीं। मतलब वर्तमान में जो बौद्ध भिक्षुओं के वीडियो आते हैं जो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, बड़ा कोई बड़ा संगरीला घाटी के साधु संतों ने सिखाया है ना? हाँ जी, उनके द्वारा विकसित की गई विपासना जितनी भी हैं, ये सब वहां विकसित हुई। और ये कपोल कल्पित धर्म, जिसने कि बौद्ध धर्म के नाम पर पूरे के पूरे सनातन हिंदू धर्म की संपत्ति को हड़प करने के उद्देश्य से शूद्रों और क्षत्रियों का लुटेरा गिरोह बना करके पूरे के पूरे एशिया पर अपना कब्जा कर लिया। मार्शल आर्ट, बिना अस्त्र शस्त्र के व्यक्ति को मार डालना, व्यक्ति को अपाहिज बना देना, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देना, इस विज्ञान का विकास बौद्ध धर्म की ही देन है। जिन्हें अब खंड खंड में जूडो, कराटे, कुंफू, बॉक्सिंग वगैरह वगैरह नामों से जाना जाता है। ये सब बौद्ध धर्मियों की देन है, क्योंकि दुनिया की निगाह में ये शस्त्र लेके चल नहीं सकते थे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा का नारा ले रहे थे और नियत थी सनातन धर्मियों के मंदिरों, मठों, गुरुकुलों को लूटने की। तो बिना अस्त्र शस्त्र के किस तरह छिप करके मंदिर के अंदर घुस करके, गुरुकुलों में घुस करके वहां के साधु संतों को बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे मार डाला जाए, कैसे उन्हें अपाहिज बना दिया जाए, कैसे विकलांग कर दिया जाए, कैसे उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी जाए, इस विज्ञान को उन लोगों ने विकसित किया। किसी को कोई संदेह हो तो प्रश्न कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं नाड़ी के विषय में। पहला तो ये कि इंगला और
पिंगला को छोड़कर जो कुछ दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी पुनीत बोल रहे हैं। जुड़े हैं आप लोग के भाग गए? गुरुजी पुनीत बोल रहा था। बोलिए। ये जो है गुरुजी है। आपने जो 4 ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी के लिए इसके लिए आप अभी बताएंगे क्या डिटेल में कैसे आगे बताएंगे साधना पद्धति में, आगे आपको बताएंगे सारी चीजें। ठीक है गुरु। अभी तक जितना बताया उतना सब समझ में आ रहा है ठीक से? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी आ रहा है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो इड़ा और पिंगला में से किस नाड़ी के द्वारा आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं? ये वैसे गुरुजी मेरे को थोड़ा सा सुनने में आया था कि जो साधक लोग होते हैं, जो ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनकी दाईं जो है श्वास नली चलती है। तो मैंने भी ऐसा प्रयोग करना शुरू कर दिया था कि बाएं उसमें नाक में नॉस्ट्रल्स में वो कॉटन का गोला बना के रखना शुरू कर दिया थोड़े दिन के लिए। तो फिर बाद में तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं फिर इससे बाहर आ गया। पिंगला नाड़ी से अभी मैंने बताया कि पिंगला नाड़ी को एक्टिव करेंगे तो चाहे साधना का क्षेत्र हो चाहे संसार का क्षेत्र हो, आपका पूरा का पूरा ध्यान साम्राज्यवाद पर जाएगा। अपने पूरे के पूरे प्रभाव को आप जीवन भर अपने विस्तार के लिए लगाएंगे, कभी भी आत्म कल्याण के लिए नहीं लगाएंगे। आत्म कल्याण के लिए लगाने का एकमात्र तरीका है कि आप इला और पिंगला इन दोनों नाड़ियों को छोड़ दीजिए और सुषुम्ना नाड़ी से अपने जीवन यापन को जीना शुरू करिए, क्योंकि यह नाड़ी ही आपके गर्भ में रहने पर सबसे पहली विकसित नाड़ी है। जब जीव का मां के गर्भ के पिंड में 43वें दिन या 54वें दिन प्रवेश होता है, और किसी दिन नहीं होता है, बाकी सब बकवास। या तो जीव का प्रवेश गर्भ में 45वें दिन होगा या 54वें दिन होगा। ऐसा क्यों है बताइए? मैं कई बार इस विषय को बता चुका हूं। 9 का अंक तो नहीं कुछ? हाँ, क्योंकि 43 5 और 4 9 मूलांक है, और 54 5 और 4 9 मूलांक है, और 9 मूलांक का मतलब शून्य। इसका एक प्रयोग भी मैंने कराया था कि किसी भी डिजिट में जहां 9 आता हो वहां 9 की जगह 0 रखिए तो मूलांक कभी नहीं बदलता। तो ये प्रवेश करती है, और जब ये प्रवेश करती है तब तक आपके शरीर के अंदर इड़ा और पिंगला इन दोनों नाड़ियों का निर्माण हो चुका होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होती। सक्रिय सुषुम्ना ही रहती है। लेकिन जीव का जब प्रवेश होता है तो उसके साथ आत्मा, बुद्धि, चित्त और संस्कार भी पिंड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब आत्मा, बुद्धि, चित्त और संस्कार पिंड में प्रवेश कर जाते हैं तो संस्कार अपने भविष्य को देखते हुए अपने पोषण के दृष्टि से इड़ा या पिंगला नाड़ी को गर्भ में ही सक्रिय करना शुरू कर देता है। कितना बदमाश सोच लीजिए संस्कार। और हम लोग कहते हैं कि हम आपका संस्कार ठीक कर देंगे, वो गर्भ में ही अपना काम शुरू कर देता है। जिस जीव का जैसा गुणधर्म होता है उस गुणधर्म के अनुसार वह जीव अपना इड़ा और पिंगला इन दो में से किसी एक नाड़ी को सक्रिय कर देता है, और फिर इसके इड़ा या पिंगला के सक्रिय होने पर संस्कार मां के गर्भ से ही अपना पोषण शुरू कर देता है, बाहर निकलने का भी इंतजार नहीं करता। इसीलिए देखिए कुछ बच्चे
जन्म से ही बड़े शरारती होते हैं, कुछ बच्चे शांत और गंभीर होते हैं। तो जो शरारती होते हैं उनकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है, जो गंभीर शांत होते हैं उनकी इड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। और इसी इड़ा, पिंगला और संस्कार के प्रभाव में 81वें दिन या 90 दिन के गर्भ में लिंग का निर्धारण होता है। प्रवेश 45वें या 54वें दिन होता है और उसके बाद चित्त के अंदर बैठे हुए संस्कार के द्वारा इड़ा या पिंगला को एक्टिव करके 81 दिन के गर्भ में या 90 दिन के गर्भ में व्यक्ति के गर्भ के लिंग का निर्माण शुरू होता है, निर्धारण शुरू हो जाता है। एक प्रश्न आ रहा है गुरुजी, पूछूं? अभी नहीं पूछे। और जो साधक प्रवृत्ति के जीवात्माएं होती हैं, जैसे मेरे गुरुजी या और भी लोग हुए, वो गर्भ के अंदर इड़ा और पिंगला नाड़ी को विकसित नहीं होने देते। वो गर्भ से ही सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव रखते हैं, इसलिए उनमें जन्म से ही गॉड गिफ्ट होता है। वह ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय संभावनाओं के इर्द गिर्द रहते हैं और वह लोग जो कार्य करते हैं वह दुनिया और समाज को दिशा देने वाला होता, चमत्कार करने वाला होता। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया कार्य, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया कार्य, कुमारिल भट्ट द्वारा किया गया कार्य, मंडन मिश्र द्वारा किया गया कार्य, या और भी ऐसे बहुत से नाम लिए जा सकते। अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपका ये कहना है गुरुजी कि जो जीव है वो गर्भ में ही अपने पूर्व के संस्कार के अनुसार अपनी इंगला या पिंगला को सक्रिय करने लग जाता है, सही है? बिल्कुल। तो फिर यहूदी माँ जो नाक में डाल के बाहर कर रही है क्रिया, तो वो क्या औपचारिकता है? फिर उसका प्रयोग क्या, उसका अर्थ क्या? नहीं, यहूदी माँ जो उस प्रक्रिया को कर रही है, उस प्रक्रिया के कारण वही जीव उस माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा जिसको अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करना है। इड़ा नाड़ी वाला कोई भी जीव वहां प्रवेश नहीं करेगा। मतलब जब पिंड का निर्माण हो रहा है और माँ ये क्रिया कर रही है, तो ब्रह्मांड से उस तरह की जीवात्मा ये देखकर प्रवेश कर रही है, प्रवेश करेंगी। जी जी, यतन बोल रहा हूँ, प्रणाम। एक प्रश्न जिज्ञासा है। कुछ जीव जो गर्भ में आते हैं, जैसे छठे हफ्ते में या 12वें में, या मतलब 3-4 महीने बाद भी, वो गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, या कुछ अनबॉर्न बच्चे पैदा होते हैं, उसका संस्कारों से या क्या ईड़ा पिंगला से भी उसका कुछ कारण लिंक यह है कि उन जीवों का निर्णय गलत हो जाता है। वो ये जो सोच करके पिंड में प्रवेश करते हैं और उन्हें पिंड में रहने पर यह पता चलता है कि हम जिस संस्कार के तहत यहाँ आए हैं वह संस्कार को पोषण यहाँ नहीं मिल पाएगा, तो वह जीवात्मा पिंड में ही अपने संस्कार और चित्त और बुद्धि को लेकर पिंड छोड़कर चली जाती है। तो वह गर्भपात होता है। एक तरह से तो हम ये हमारा ये कहते हैं कि जब कोई जीव गर्भ में आता है तो वो अपना उसको पूरा भविष्य पता होता है इस जन्म का। वो तो जब गर्भ के बाहर आता है तो वह संस्कार के अनुरूप सोच के आता है। जी, वो तो जब गर्भ के बाहर आता है तो माया का उस पर असर पड़ता है तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन घर में जाने से पहले सब पता होता है। और लेकिन फिर हम ये बोल रहे हैं कि घर में जाने पर उसका डिसीजन गलत हो गया। ये थोड़ा सा भ्रम क्लियर कीजिए प्लीज। हाँ। बच्चे कोटा जाते हैं इंजीनियरिंग पढ़ने, डिसाइड क्या करके जाते हैं? जवाब जी, तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनेंगे, गूगल ज्वाइन करेंगे, जी, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन वहां के परिवेश में जब वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है? वो सुसाइड कर लेते हैं।
जी। तो सोच कर जाना एक अलग विषय, और उस परिवेश में एडजस्ट कर लेना एक दूसरा विषय। तो जीव सोचकर प्रवेश तो पिंड में कर जाता है, लेकिन जब वह माँ के गर्भ में जाता है तो वह सारी चीजों की अनुभूति करता है, आसपास के वातावरण के, पिता हमारे कैसे होंगे, दादा कैसे होंगे, बाबा कैसे होंगे, ताई कैसी होंगी, ये कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, और फिर वो ये निर्णय लेता है वहीं बैठे बैठे कि यहाँ मैं ज्यादा देर अपना सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगा। तो वह जन्म के पहले ही पिंड छोड़ देता है। जैसे कि आप शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप किसी ऐसी फैमिली में ज्यादा देर नहीं रुक सकते जो धमा चौकड़ी वाली फैमिली है। फॉर्मेलिटी में चले तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही बर्थडे पार्टी की धमा चौकड़ी शुरू होगी, आपका प्रयास होगा कि जल्दी जल्दी वहां से निकल लिया जाए। होता है, ऐसा नहीं होता? जी होता है। जी गुरु जी, होता है। और अगर पार्टी की प्रवृत्ति और आपके संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर आप वहां पर लंबे समय तक पार्टी अटेंड कर। यतीन जी, होता है कि नहीं होता है? जी। तो ये इसी तरह होता है। मेडिकल साइंस सुषुम्ना नाड़ी के अस्तित्व को मानता नहीं मानता? अब ये तो किसी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं मानता। जी। गुरुजी, राहुल बोल रहा हूँ। गुरुजी, किसी गर्भवती महिला को सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, जो 9 महीने का जो समय रहता है? साधना करनी चाहिए जी। डीप मेडिटेशन करना चाहिए। हमारी सुषुम्ना सक्रिय हो रही है, इसके लक्षण क्या हैं? आपको जब इंद्रियों से रसास्वादन करने की इच्छा खत्म होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो रही है, ईड़ा और पिंगला इनएक्टिव हो रहा है। इंगला और पिंगला में श्वास का प्रवाह हो रहा है, तो सुषुम्ना में प्रवाह जीवनी ऊर्जा का है। हाँ, आप जब ध्यान करते हैं, आज तरुण जी जुड़े नहीं ऑस्ट्रेलिया से, जुड़े हैं तरुण जी? नहीं जुड़े। तो वो डीप मेडिटेशन में चले गए और उनकी सांस रुक गई। 3.5 मिनट बाद उनकी चेतना ने उनसे कहा कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो यही समाधि लग जाएगी। परसों अपना अनुभव बता रहे थे। तो वह जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो अभ्यास है, जिसमें सांस लेना कंपलसरी है, किसी एक नाड़ी चक्र से आप अपना जीवन जिएंगे ही, उन दोनों को छोड़कर वह सुषुम्ना को जागृत कर लिए और जीवनी ऊर्जा का संचार उनके सुषुम्ना नाड़ी में आंशिक रूप से होने लगा, और वह इस स्थिति में आ गए कि उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई। यही अमृत रस की वर्षा है जो खेचरी मुद्रा से होती है। ये उनकी अनुभूति। तो सुषुम्ना को जब हम एक्टिव कर लेते हैं, तो हमारे किसी भी कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन का कोई भी इच्छा हमारे चित्त के अंदर छिपा हुआ संस्कार नहीं दे पाता। और जब चित्त के अंदर छिपा हुआ संस्कार किसी भी ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय के लिए कोई भी हलचल, कोई भी तरंग, कोई भी निर्देश नहीं दे पाता है, तो धीरे धीरे करके वह संस्कार विलुप्त हो जाता है, मृत प्राय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और हमारा चित्त निर्मल हो जाता है और हम समाधिस्थ हो जाते हैं।
जब गुरुजी सुषुम्ना सक्रिय होगी, किसी व्यक्ति की पूर्ण रूपेण सक्रिय है, तो उसके दोनों स्वर में बिल्कुल सांस नहीं होगी या बहुत निमित नाम मात्र की होगी? जब वह पूरी तरह से 100% सुषुम्ना में चला जाएगा तो किसी भी श्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। समाधि की स्थिति यही होती है जी। वरना जितना अंश आंशिक रूप से वह जाएगा उतना इड़ा या पिंगला भी चलेगी और साथ में सुषुम्ना भी चलेगी। जी। यतन बोल रहा हूँ जी। तो क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति समाज में रह के सामाजिक कार्य भी करता रहे, घूमना फिरना, चलना, लोगों से बात करना, बाकी नित्य कर्म, और उसको सुषुम्ना की अवस्था में भी रहे, मतलब समाधि में ना हो? कर ही रहे हैं। बिल्कुल संभव है। रावण क्या था, उसके ऊपर यही तो आरोप था कि उसने अपनी जीवनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ रखा है, उसको अमृत वर्षा अंदर अंदर होती रहती है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए उसके नाभि पर तीर चलाना जरूरी है। आदि गुरु शंकराचार्य क्या है, या और जो ऋषि मुनि जल समाधि लेते हैं, जैसे महात्मा गोरक्षनाथ जी महाराज, देवराहा बाबा, ये तो अभी हाल के ही हुए हैं जी। तो ये लोग क्या है, संसार में भी जी रहे हैं और अपनी सुषुम्ना नाड़ी में भी जी रहे हैं, लेकिन संसारिक उधेड़ बुंद से दूर है। तो कुल मिलाकर दो बातें अभी तक स्पष्ट हुई हैं। पहला तो एक ही जो श्वास है उसको मणिपुर चक्र तक, नाभि तक लेकर के जाना है, कोशिश करके खुद के संकल्प से और प्रयास से, और दूसरा वो प्रक्रिया अपनानी जिससे कि सुषुम्ना एक्टिवेट हो सके। जी हाँ, बस जी, यही दो चीजें। और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी की हो तो बताइए। जैसे गुरुजी 7 चक्कर है और आप कह रहे हैं वैष्णव के जो 5 चक्कर है वहां काम नहीं करना, शैवों के जो 2 चक्कर हैं वहीं काम करना है, तो जैसे फिर मूलाधार से ऊर्जा की बात आती है, तो ये छलांग लगाने जैसा काम है, ये कैसे है? मतलब अगर कोई व्यक्ति जैसे 5वीं 6ठी मंजिल पे जाना है और नीचे वालों पे नहीं ध्यान देना, तो ये कैसे संभव है नीचे से 5वां वाला? मतलब थोड़ा बताइए इसको। और आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी मैंने ग्रेजुएशन की है। क्या आपको ऐसा अपने जीवन में कभी अनुभव हुआ कि बहुत से क्लास के अंदर बहुत सी चीजें आपको जबरदस्ती पढ़ाई जाती थी जिनकी जीवन में ना कोई आवश्यकता थी और ना कोई उपयोगिता? मुझे तो लगता है 80-90% तो वही है सब। तो अगर वह 90% हिस्सा जो फालतू पढ़ाया गया उसको अगर हम अलग कर दे तो क्या ये शिक्षा जगत में छलांग लगाना माना जाएगा? नहीं। यही चीज यहाँ भी है। वैष्णव लोगों का काम ही है दुकान चलाना जी। उनका उद्देश्य ही यह है कि आदमी घूम फिर कर हमारे आसपास मंडराता रहे, रोज सवेरे चटाई लेके आ जाए, कहे क्या, कहे आज हम आपको यम सिखाएंगे, अगले दिन आ जाए कहे अब नियम सिखाएंगे, अब आसन सिखाएंगे, और आसन भी 84 तरह का, आज 1 सिखाएंगे, कल 2 सिखाएंगे, परसों 3 सिखाएंगे। मतलब कि बाल सफेद होके जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक वो तुम्हें अष्टांग योगी सिखाते रहेंगे, जैसे रामदेव जी सिखा रहे हैं पूरे देश को। वो तो पूरा अष्टांग भी नहीं सिखा रहे, बीच में से कोई प्राणायाम निकाल के उसी में बंदर की तरह कलाबाजियां सिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात वही है ना कि ये मार्केटिंग है। योग में शैव दर्शन के हिसाब से कोई दुविधा नहीं है, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि आपके मणिपुर के अंदर आपके मणिपुर के अंदर जो विष्णु की ऊर्जा जीवनी ऊर्जा के रूप में जानी जाती है, उस विष्णु की ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी से आगे बढ़ाकर ऊर्ध्वगामी करके ब्रह्मांड में प्रवेश करा देना, और कोई काम नहीं, बस इतना से। और विष्णु ऊर्जा वहां मिलकर शिव के साथ एक हो जाएगी, मतलब संसारिक ऊर्जा
वो खत्म शिव होगी, के अधीन होके खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। गुरुजी ये हठ योग क्या था फिर? हठ योग फिर अब आप उछल कूद मचा रहे हैं, जो बताएं ये सब समझ में आ गया? हाँ हाँ गुरुजी, ये समझ में आ गया। हठ योग वैष्णव का चोचला है, मार्केटिंग है। गर्मी के दिन में धूप में कंडा जला के बैठे हैं और कह रहे हैं इससे मोक्ष मिलेगा। आज तक मिला किसी? आप दूसरों के रेसिस्टेंस पावर से अपने रेसिस्टेंस पावर को थोड़ा बढ़ाकर दुनिया को अचंभित कर रहे हैं। तो ये अचंभित करने की आपकी कामना ही तो बंधन है। मैं देखता हूं माघ मेला हमारे यहाँ लगता है इलाहाबाद में, प्रयाग में, तो कोई बाबा जी आते हैं, वो कील के बिस्तरे पर सो जाते हैं। कोई दूसरे बाबा जी आते हैं, वो आधे अपने शरीर को बालू में घुसा के बैठ जाते हैं। कोई तीसरे बाबा जी आते हैं, वो सिर के बल खड़े हो जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। कोई चौथे बाबा जी आते हैं, वो अपने लिंग में एक तो घंटा लटका लेते हैं। और उन सबसे पूछो भैया क्या हो रहा है, कहीं हठ योग है। हठ योग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये वैष्णव का समाज को आकर्षित करने का चोचला है। कोई भी आप ऐसा बड़ा नाम बताइए योग की दृष्टि से जिसने हठ योग की पराकाष्ठा पर जा करके कोई उपलब्धि प्राप्त की हो। आप एक नाम दो नाम बताइए। नहीं है। बस से अपनी मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं। और अपने अहम की पुष्टि है ना, दूसरे देखे सोचे पता नहीं क्या कर रहे हैं इसी तरह से, और दुनिया देखे कि जो तुम नहीं कर पा रहे वो हम करके दिखा रहे हैं बस। और इसी बहाने कुछ हमको पैसा दे दें, कुछ हमको सम्मान दे दें। अभी अखबार में एक फोटो छपी थी, वो 45 साल से एक हाथ ऊपर किए, नीचे ही नहीं किए। तो एक हाथ 45 साल से ऊपर करने से क्या उन्हें साधना की सिद्धि हो गई? एक यहाँ शोभन सरकार थे, वो 30 साल एक ही स्थान पर बैठे रहे, उठे ही नहीं। तो ये सब जो हठयोग है, ये हठयोग बस सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है और कुछ नहीं। गुरुजी जी वैष्णव के 5 चक्रों की जो मार्केटिंग है ना, तो इसमें एक शब्द कुंडलिनी जागरण, इसका भी बड़ा वर्णन करते हैं। आपने काफी अगर अध्ययन किया तो ये कितना पुराना शब्द है, मतलब शास्त्रों में कोई वर्णन है इसका? ये नहीं है। कुंडलिनी जागरण जैसा शास्त्र में कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये मात्र 125 साल पुराना मार्केटिंग स्टंट है। कुछ है इसकी थोड़ी डिटेल? 1.5 घंटे हो गए हैं, आगे का ओवर टाइम दीजिए तो बात करें। पूछ लीजिए बाकी सबसे। नहीं, मैं तैयार हूँ गुरुजी, सुशील जी से पूछिए आप, मैं तैयार हूँ। अरे क्या क्या करवाना चाहते हो बलजीत जी, बोलो। नहीं, ओवर टाइम मैं पूछ रहा हूँ सुशील जी, आपको देना पड़ेगा। हाँ ले लो ना, कितना लोगे। वैसे भी पहले तक तो गुरुजी तक चीजें सीमित थी, अब तो आप भी आने लगे हो, आपको बोलना पड़ता है थोड़ा बैठिए जरा, अपना नंबर आएगा। अगर सब लोगों की राय बने तो परसों जो शनिवार को ब्रह्मास्मि क्रिया योग का क्लास है, उसमें कुंडलिनी जागरण के अध्याय को ले लिया जाए, अगर सबकी राय बनती है। जी 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 गुरु जी। औरों की राय आने दीजिए। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। तो चलिए अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं। तो परसों हम लोगों का जो विषय होगा वो कुंडलिनी जागरण का होगा। आज के विषय में कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ आप लोगों के मस्तिष्क में? जी 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 गुरु जी।
गुरुजी जो सांस की गति को नाभि तक ले जाना है गुरुजी, इसके बारे में आप बताया थे कि गहरी सांस ले करके। आप पहले सामान्य परिस्थितियों में लेट करके गहरी सांस लीजिए, गहरी नहीं लीजिए, सांस सहज लीजिए, लेकिन वह सांस फेफड़े तक ना रुक करके नाभि तक जाए। इसका मतलब लंबी सांस लेना है गुरुजी? हाँ, लंबी। जब तक सांस सीधे नाभि पर ठोकर नहीं मारेगी तब तक आपके नाभि के अंदर की वायु है वह समान वायु एक्टिव नहीं होगी, और जब समान वायु एक्टिव हो जाएगी तो वह सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से चलते हुए उदान वायु में प्रवेश कर जाएगी, और जब समान वायु उदान वायु में प्रवेश कर जाएगी तो क्या होगा? समान वायु उदान वायु में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो फिर नदी नदी नहीं रहती, वो समुद्र हो जाती है। उसी तरह से समान वायु जब उदान वायु में प्रवेश कर जाएगी तो वह समान वायु उदान वायु हो जाएगी, और जब उदान वायु का क्षेत्र बढ़ेगा तो आपको स्वाभाविक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये एकदम बहुत सामान्य सा सिद्धांत है। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। नमस्कार गुरु जी। नाम बोलिए। मैं अविनाश बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं तो एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं ये प्रैक्टिस कैसा करना है, मेरा अभ्यास कैसा रहना है? आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं? हाँ गुरु जी। मैं अभी स्टेट लेवल का जूडो, कराटे, कुंफू, बॉक्सिंग चारों का चैंपियन रहा हूँ। आप देखिए मेरे हाथ की ये 2 हड्डी बढ़ गई है बॉक्सिंग लड़ते लड़ते। ओह, दिख रही है बढ़ी हुई? देखिए ध्यान से। हाँ दिख रहा है। बढ़ गई जी गुरु। तो ये मेरे जैसा जब स्पोर्ट्स बॉय जो कि 7 साल मार्शल आर्ट में चैंपियनशिप पा चुका, 7 साल खेल का, तो आप तो फुटबॉल प्लेयर है, आप क्यों नहीं पा सकते? निश्चित पा सकते। आज समझ आया गुरुजी, वैष्णव को आप धोते कैसे? तो ये जो बस प्रयास यही करना है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग के गहन विज्ञान को आज मैंने बताया आप लोगों को। आप लोग अपने श्वास को इला और पिंगला से त्याग कर नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करिए, और जब ये नाभि तक पहुंच जाएगी तो समान वायु जो विष्णु की वायु है वह सुषुम्ना नाड़ी से उधर्वगामी होकर के उदान वायु में प्रवेश कर जाएगी, शिव ऊर्जा में प्रवेश कर जाएगी, और आपको शैव सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ एक छोटी सी बात और स्पष्ट कर दीजिए गुरुजी। एक तो ये है कि हम आधा घंटा या पौना घंटा श्वास को नाभि तक लेने का अभ्यास कर लें, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि सारा दिन हमारी इस पर फोकस होना चाहिए, वो तो संभव नहीं होगा ना। हम इसे बस एक सीमित समय में करें। आप अपनी सुविधा से करिए, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, किसी को 15 दिन में हो जाएगा, किसी को महीने भर में होगा, किसी को 1.5 महीने में होगा, लेकिन फोर्स मत करिए, क्योंकि आपका सांसारिक व्यक्ति हैं आप लोग जी। संसार के और दूसरे कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और कोई जानकारी? गुरुजी पुनीत बोल रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि डीप ब्रीदिंग के लिए किसी ने बताया था कि कोई मोटी किताब नाभि के ऊपर रख लो, तो 5-10 मिनट तक या 15 मिनट तक आप उससे श्वास लो तो वो आपके श्वास जो है वो गहरे होते जाएंगे। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत।
और गुरुजी सुबह जब अपन बैठेंगे गुरुजी तो सामान्य अवस्था में बैठना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है? ना ना, सीधी टेढ़ी मेढ़ी जो आप कर सके एकदम करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें शरीर को कंफर्ट महसूस हो। गुरुजी मेरा एक सवाल था, जैसे मैंने नोट किया है अभी कि सुबह के समय या शाम के समय जब मैं ये योग करता हूँ तो एक बहुत झटका सा लगता है गहरा, वो क्या अनुभूति है? और बॉटम पे जाके लगता है। मैं बता रहा हूँ ना, आपके शरीर के अंदर जो नाड़ी चक्र है जी, उस नाड़ी चक्र में जहां जहां ब्लॉकेट होगी, ये जीवनी ऊर्जा वहां फोर्स करके उस ब्लॉकेट को खोलने की कोशिश करती है। ठीक है? ओके ओके ओके। पर आंखें जो भारी रह जाती हैं, थोड़ी ज्यादा नहीं, हल्की रहती हैं, कभी नीचे की रहती, कभी ऊपर की रहती। ये सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप लोगों ने अभ्यास ही कितने दिन किए? हफ्ते 8 दिन तो अभ्यास किए। जी जी। और बड़े सीरियसली अभ्यास करिए, 15-20 दिन के अंदर एकदम व्यक्तित्व बदल जाएगा आप लोगों। प्रश्न है वो जो सुबह 4 बजे आप साधना करते हैं, इसमें हम आपके साथ बैठते हैं, हाँ, उसमें हमें कितनी देर, आधा घंटा 1 घंटा, कितनी देर का सेशन होता मैं है? टोटल 48 मिनट करता हूँ। आप लोग अपनी सुविधा से जो जितनी देर बैठ सके बैठे, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 48 मिनट जो मैं बैठता हूँ आप भी बैठिए। जहां तक शरीर परमिट करे, मन चित्त बुद्धि संस्कार परमिट करें, वहां तक बैठिए बस। जी, तो उस समय हमें कुछ अनुभूति होनी चाहिए कि जैसे आप वहां से कुछ मानसिक ऊर्जा भेज रहे हो। आप कुछ भी अनुभूति मत करिए। सारी समस्या की जड़ यही है कि हम लोग अनुभूति के चक्कर में सहजता को छोड़ देते हैं। आप सब कुछ एकदम छोड़ दीजिए, सोचिए कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, बस सिर्फ ईश्वरीय ऊर्जा को अपना काम करने दीजिए। सभी सोच, सभी विचार, सभी बंधन से मुक्त हो जाएगी। ईश्वरीय ऊर्जा अपना काम स्वतः कर लेगी। जी धन्यवाद। ठीक है? 48 मिनट का क्या रहस्य है गुरुजी? है 48 मिनट का क्या रहस्य है, पूछा गुरुजी। जो आप 48 मिनट बैठते हैं उसका क्या रहस्य है? ये कितनी बार बताया जाएगा? कई बार बता चुका हूँ। आप वीडियो देखिए मेरे। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, और जो पूर्व के क्लासेस हैं उनको भी ध्यान नहीं देते हैं, और नए नए प्रश्न करने लगते हैं। एक ही बात बार बार रिपीट नहीं की जाएगी ना। एक थोड़ा अलग प्रश्न है। मैं आपके कुछ लेख पढ़ रहा था, उसमें आपने सत्यास्मी क्रिया योग का भी जिक्र किया है। वो कुछ अलग है या ब्रह्मास्मि क्रिया योग? वो अलग, वो ब्रह्मास्मि से बहुत ऊपर। जी। ब्रह्मास्मि सामाजिक जीवन के साथ किया जा सकता है, लेकिन वो विशुद्ध साधना है। वो बस मतलब वो फिर सांसारिक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जी धन्यवाद। चलिए, तो जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलिए बोलिए। हाँ, जब आपने कहा ना सांस नाभि तक लेना, तो नाक से लेना है या मतलब दोनों से कंबाइन करके चल सकता है? मुंह भगवान ने किस लिए बनाया है? जी वैसे तो खाने के लिए बनाया है। हाँ, तो फिर सांस क्यों लेंगे? अब आप कल के दिन पूछेंगे आंख से ही देखना है या मुंह से भी देख सकते हैं। जो जिस काम के लिए अंग बना है उससे वही काम करेंगे ना। अगर साइनस के पेशेंट है, कोई बात है, तो बताइए कि हमको सांस लेने में दिक्कत है। मुंह से सांस लेने का विधान कहाँ पे है? मुंह तो इमरजेंसी प्रोविजन है, आपातकालीन व्यवस्था है। गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी सुबह 4 बजे नहाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, तो जरूरत क्या है? हम तो 1 साल नहीं नहाते, आप क्यों नहा रहे हैं? आराम से रहिए। अगर ये नहाना धोने का चक्कर पालना है तो वैष्णो मंदिर में जाके घंटा बजाइए, यहाँ मत रहिए। जी गुरुजी। हाँ, हमारे यहाँ तो भभूत लगा ली जाती है चिता की, सवेरे सवेरे काम खत्म हो गया। नहाना धोना क्या होता है? चलिए, आज का क्लास पूर्ण किया जाता है। अब हम लोग परसों कुंडलनी जागरण विज्ञान पे चर्चा करेंगे।
आप लोग साधना को करिए। इस साधना में जब सकारात्मकता दिखे तो फिर अगले चरण की साधना बताई जाए। आप लोग पहले ही चरण की साधना में उलझ जाएंगे। तो अभी 7 चरण मुझे करवाने हैं, कैसे करवाऊंगा मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम लोग लग रहा है कोर्स में कुछ पीछे छूट रहा है। नमस्कार गुरुजी। नाम मेरा बताइए। एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। नाम बताइए। अविनाश गुरुजी, अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं वो दिन फोटो नहीं भेज सकता, इसलिए कल भेज सकता हूँ, आज। कोई बात नहीं, भेज दीजिए, आज भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ग्रुप में भेजूँ तो? हाँ ग्रुप में ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाम धन्यवाद। लिख दीजिएगा, फोटो डाल दीजिएगा। ओके, धन्यवाद गुरुजी। तो आप लोग भैया इसको, हाँ और बोलिए कौन जानना चाहते हैं? जी, आपके गुरुजी के बारे में कुछ जानने की एक जिज्ञासा है। जो आपके गुरुजी हैं वो गायत्री परिवार वाले जी हैं या कोई और दूसरे हैं? नहीं, मेरे गुरुजी थे पंडित हंसराज शर्मा जी। जी। इनका गायत्री परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वो गायत्री परिवार से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो गायत्री से उनका कोई, ना गायत्री उपासक थे ना साधक थे, कुछ नहीं थे। वो भगवान शिव के विशुद्ध भक्त। जी धन्यवाद। और कोई जानकारी कोई चाहता है? चलिए, तो हम लोग जो साधना में बढ़ रहे हैं इसमें प्रयास करिए थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ें, क्योंकि 7 स्टेप अलग अलग हैं। जब 7 स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तब 8वां, 9वां और 10वां स्टेप हम आपको योगिक क्रिया से अपने योग बल से सिखाएंगे। लेकिन वह 7 स्टेप जो शुरू किए हैं वो आपको करने हैं। जिस दिन कुंडलिनी जागरण का सत्र होगा परसों, उस सत्र के बाद आप लोग तैयारी रखिएगा। अगला स्टेप, दूसरा स्टेप मैं बताऊंगा। आप लोग गति अपनी बढ़ाइए तो ठीक रहेगा। ठीक है जी जी गुरु जय गुरु जी। सभी साथियों प्रणाम को गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। चरण स्पर्श गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। नमस्ते गुरुजी।